अभी 2 दिन पहले तुमने रेगुलर जिम जाने का प्लान बनाया था, पर 2 ही दिन में वो प्लान दी एंड हो गया ना। कहाँ गया वो जोश? कहाँ गया तुम्हारे अंदर का वो मैन जो ईगो में रहता है? लड़ने के लिए तो ये ईगो बड़ी आसानी से बाहर आ जाता है। कंसिस्टेंसी के मामले में क्या हो जाता है तुम्हारे इस ईगो को? डोंट वरी, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आया। बट ना जाने तुमने ऐसे कितने सारे प्रॉमिसेस किए होंगे अपने आप से जो तुमने कंसिस्टेंसी के कारण छोड़ दिए। तुम उन्हें रेगुलर कंप्लीट नहीं किए, या तो 1 दिन या 2 दिन, हद से हद 1 हफ्ता। जो तुम्हारी प्रोग्रेस के लिए सबसे ज़रूरी वर्क है तुम उसे ही छोड़ देते हो। ये प्रॉब्लम है। बट क्यों आती है ये प्रॉब्लम? क्यों कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो? क्या उसका रीज़न तुम्हारी इच्छा है या फिर तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन? खैर, ओनली प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द नॉट ओनली रीज़न। इसका बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो उन रीज़न में से कुछ रीज़न को अपन अभी सिलेक्ट करते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम को एक वे में सॉल्व करते हैं। देखो, मैं तुम्हारा एथिकल ऑथराइज्ड पर्सन हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो पढ़ा है, जो अप्लाई किया है, वही मैं तुमसे शेयर करूँगा। तो देखो, एक चीज़ फॉलो करने से कभी पूरी लाइफ नहीं बदल सकती। ना एक वीडियो देखने से कभी पूरी लाइफ बदल सकती है, और ना ही एक डिसीज़न से। तुम्हारे उसके आगे के कंसिस्टेंटली लिए हुए एक्शन, वही तुम्हारे लाइफ को बदल सकते हैं। एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, एक दिन खाना खाने से तुम हमेशा के लिए तंदुरुस्त नहीं हो जाओगे, एंड ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल। देखो, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सब बोलते हैं कि चलता है चलता है, एक दिन नहीं गए तो चलता है। वो सब लोग बोलते हैं खुद से। जैसे कि मैंने अभी खुद से बोला कि यार ठीक है ना, अब आज के दिन तो चलता है, कल से रेगुलर करूँगा, कल से रेगुलर कर लूँगा, फिर रेगुलर जाते जाऊँगा। बट उस समय मैं भूल गया था कि मेरी आज की कंसिस्टेंसी मेरे कल के रिज़ल्ट पर डिपेंड करती है। जो रिज़ल्ट मैं रात को सोने से पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि परसों मिलेगा, वो रिज़ल्ट मैंने आज वर्क ना करके खो दिया। अब वो वर्क मुझे कल करना पड़ेगा जिसका रिज़ल्ट मुझे परसों मिलेगा। आई होप तुम समझ रहे हो। और यही चीज़ को यदि मैं रेगुलर करते रहूँ, टालते रहूँ, एक के बाद एक के बाद एक, मैंने 1 महीना निकाल दिया, 2 महीना निकाल दिया, 1 साल निकाल दिया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेरे मन में ये होगा कि मैं धीरे-धीरे अपनी ही नज़रों से गिरते जाऊँगा। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो दूसरों की नज़रों में पर्सपेक्टिव था, भले ही वो दूसरों की नज़रों में ना बदले, लेकिन मेरी नज़रों में मेरी इज़्ज़त गिरते जाएगी। फिर मेरा कॉन्फिडेंस लो होते जाएगा, तो मेरा बात करने का जो चार्म था, मतलब एक्साइटेड होके बोलना, हमेशा क्लियर एंड लाउड बोलना, वो सब कॉन्फिडेंस मेरा मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और धीरे-धीरे मेरे इस लो कॉन्फिडेंस के कारण लोग धीरे-धीरे मुझसे बातें करना बंद कर देंगे, थोड़ा-थोड़ा दूर हटने लगेंगे, बिकॉज़ माय ऑरा डर्टी हो जाएगा और लोग दूर होते रहेंगे। नॉट बिकॉज़ कि मैं इंट्रोवर्ट हो जाऊँगा इसलिए, बट ऑरा ही गंदा हो जाएगा दिखने में, चेहरा डल हो जाना और बात करने में कॉन्फिडेंस ना रहना, एंड छोटी से छोटी बात भी कॉम्प्लेक्स तरीके से समझ पाना, ईज़िली समझने वाली बात को ओवरथिंकिंग करके समझना। तो इस कारण से मेरे जो फ्रेंड्स थे, वो मुझसे बात करना कम कर देंगे, क्योंकि उनकी लाइफ़ में मुझसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होगी। हालाँकि मैं पहले उस वैल्यूएबल चीज़ से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था, लेकिन जो मेरा कॉन्फिडेंस गिरा है, उस कारण से मैं बहुत नीचे आ गया हूँ, है ना? तो ऐसा हुआ है, एंड इस कारण चलते-चलते कभी ओवरथिंकिंग करते एक दिन ये थॉट आएगा, लेट्स सुसाइड, सुसाइड कर लूँ। दैट्स द नॉट सॉल्यूशन। बट हाँ, ऐसा थॉट आता है, जनरली आ ही जाता है, एंड इसी कॉन्फिडेंस के चलते तुमसे जो लूज़र पर्सन था, वो लूज़र पर्सन भी अब टॉप लेवल में आने लगा है।
तुमसे ज़्यादा हाई लेवल में आने लगा वो। देखा? ये होता है। तो इस सिचुएशन में तुम और मैं ना पहुँचे और कॉन्कर कर दे इस नैरो माइंडसेट को। इसके मैं अभी तुम्हें 3 प्रैक्टिकल वेज़ बताता हूँ। ठीक है? 3 प्रैक्टिकल वेज़ जो अभी तुम अप्लाई करोगे तो तुम में पहले से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। हालाँकि दूसरे यूट्यूबर्स बताएँगे कि ये 3 चीज़ें कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। बट दैट्स नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन। आई एम नॉट अ फेक गाय। जो रियलिटी है वो ही मैं तुमसे शेयर करूँगा। अदर पर्सन हो सकता है बढ़ा चढ़ा के बताए तुम्हें, बट आई विल नॉट डू दैट। चलो, तो अब मैं तुम्हें इससे क्या रिज़ल्ट मिलेगा वो बताता हूँ। पहली चीज़, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दूसरी चीज़, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि तुम्हें कल क्या करना है, और परसों तुम्हें वो वर्क करने का कॉन्फिडेंस मिले। इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी तुम्हें पता चलेगा। एंड थर्ड थिंग, तुम डेली अपग्रेड होते जाओगे। एक बार कॉन्फिडेंस हो गए वो ठीक है, बट डेली अपग्रेड होना इज़ द नेक्स्ट लेवल गेम। वही चीज़ अपन आज डिस्कस करेंगे। एंड नॉट ओनली तुम सिर्फ अपनी ही कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, बल्कि तुम में इतनी एबिलिटी भी आ जाएगी कि तुम अपनी ही आंखों से अपनी कमियां, अपने अंदर की कमियां देखने लगोगे। बट तुम्हें दूसरों का ऑरा भी दिखने लगेगा। मतलब जो तुम डेली प्रोग्रेस बना रहे हो और उनकी लाइफ में इतनी सैडनेस क्यों है, उसका रीज़न भी तुम्हें समझ में आने लगेगा। बट हाँ, तुम्हें इसका ज्ञान उन्हें नहीं देना है, बट समझ आने लगेगा। सॉरी फॉर फ़ोन हीटिंग, इस कारण से थोड़ा कट करना पड़ा और थोड़ी रेमेडी करने के बाद हम फिर से लौट आए हैं। तो अपनी वीडियो को लगातार फास्ट तरीके से बूस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। 3 रीज़न मैं अभी तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है? पहला रीज़न है कि तुम्हारी प्रोग्रेस विजिबल नहीं होती। योर प्रोग्रेस इज़ नॉट विजिबल, दैट्स वाई तुम्हें लगता ही नहीं है कि तुमने किया है और नहीं किया। तुम्हें दिखता ही नहीं कि तुमने क्या खोया और क्या पाया। दैट्स वाई जब भी तुम अपनी प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हो, तुम्हारी प्रोग्रेस भी तुम्हें इग्नोर कर देती है। लेट्स फिक्स इट। एक पेपर और एक पेन निकालो जो चलता हो, ठीक है? एंड उसमें 3 थिंग्स लिखना। व्हाई यू हैड स्टार्टेड, तुमने क्यों स्टार्ट किया था? व्हाट विल यू अचीव, तुम क्या पाओगे? एंड व्हाट विल यू लूज व्हेन यू डोंट फॉलो योर रूटीन एंड डोंट कंप्लीट योर डेली टास्क। जी, अपना वाई क्लियर हो गया। तुम्हें क्यों करना है, ठीक है? तुम्हारे अपना टास्क क्यों करना है, डेली जिम क्यों जाना है, डेली कितने मील खाना है, क्यों खाना है, ये तुम्हें उसका वाई मिल गया। अब तुम्हें दूसरा काम करना है, हाउ। व्हाट विल यू अचीव वाले सेक्शन को एक अलग पेपर में लिखना है, ठीक है? ये है तुम्हारा मेन फोकस्ड ट्रैक। इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें देखना है अपनी रेटिंग। इसमें तुम देखोगे कि 5 डे की 5 स्टार रेटिंग में से तुम्हें कितनी रेटिंग मिली है। फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे डेज बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हारी रेटिंग्स भी बढ़ेगी। लेट्स से तुम 5 डे में से 4 डे गए हो एंड एक दिन का तुमने गैप कर लिया या कोई रीज़न के कारण तुम नहीं गए, तो तुम्हारी रेटिंग होगी 80%। एंड यदि तुम इसे कंटिन्यू रखते हो और डेली 10 दिन तक के 10 दिन में से 9 दिन जाते हो, तो तुम्हारी रेटिंग होगी 90%। एंड ऐसे ही जब तुम 20 डेज तक के जाओगे और लेट से तुम्हारा एक और डे मिस हो गया और तुम्हारे 18 डेज बचे, तो भी तुम्हारी प्रोग्रेस 90% ही रहेगी। और यदि तुम्हारी ऐसी ही रूटीन रही, तुम पूरे 20 डेज गए तो 100% रेटिंग एंड 19 डेज गए तो 95% रूटीन। ये है तुम्हारी रेटिंग। ऐसे देखना है तुम्हें मंथ के एंड में कितने परसेंट रेट रहा तुम्हारा, ओके? और इस रेट को हम बोलेंगे सक्सेस रेट ऑफ योर लाइफ। हाँ, यही है तुम्हारी सक्सेस रेट। तुम अपने गोल को कितने सीरियसली लेते हो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम्हारी 80% से ऊपर रेटिंग है, तो हम कह सकते हैं कि तुम अपने गोल्स के लिए सीरियस हो। अदरवाइज जैसे ज़िंदगी चल रही वैसे तो तुम जी ही रहे हो। अब ये तुम्हें कैसे बनाना है, इसके बारे में बात करते हैं। एक पेज में 30 राउंड या स्क्वायर शेप में बॉक्स बना लेना एंड
उसमें उसके सामने 1 2 3 4 ऐसे लिखना एंड टास्क को लिखना ऐसे ऊपर। यहाँ पे हो गया तुम्हारा जिम जाने का, यहाँ पे हो गया 50 ग्राम प्रोटीन लेने का, यहाँ पे हो गया रीडिंग करने का, यहाँ पे हो गया तुम्हारा लेट्स से अनदर टास्क की वीडियोस बनाना है या रील्स पोस्ट करनी, अदर टास्क। ओके, एंड यहाँ पर तुम्हारा नंबर था, यहाँ पे टास्क ऐसे और यहाँ पे नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर रहेंगे एंड वो तुम्हारे रहेंगे डेज। ठीक है, यहाँ से तुम अपनी प्रोग्रेस को चेक करोगे। लेट्स से ये 1 डे है, तुमने ये टास्क पूरा कर दिया, गुड। जिम गए, गुड। 50 ग्राम प्रोटीन डन एंड जे ऐसे डन। ठीक है, ऐसे करना है तुम्हें। एंड व्हेन तो तुम डिसाइड कर ही सकते हो कि कब करना है तुम्हें। अपनी डेली रूटीन का टास्क किस टाइम पे तुम्हें करना है वो फिक्स कर लेना। ठीक है, अगर तुम्हारा डे में टाइम फिक्स नहीं है तो तुम उस वर्क को, उस टास्क को टालते रहोगे एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा वो टास्क नहीं होगा एंड कल पर पोस्टपोन हो जाएगा। तो यदि तुम्हें चाहिए कि वैन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं कि तुम्हारा माइंड जो रहता है वो सुबह के समय किस काम के लिए प्रिपेयर रहता है, दोपहर के समय के, शाम के और रात के समय किस किस काम के लिए, तो उस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है, कमेंट कर देना बस। एंड थर्ड थिंग, ऐड रेस्ट एंड डोपामिन्स। ये क्या चीज़ है? देखो, यही है वो कारण जिसके कारण अधिकतर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। मैक्स वर्क इसलिए छूट जाते हैं और करने का मन नहीं करता क्योंकि उस काम को करने में मज़ा नहीं आता। ऐसा सबके साथ हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों को नेचुरली वर्क करने में मज़ा आता है एंड उन्हें नेचुरली डोपामिन मिलता है वर्क करने से। दैट्स वाई उनका ये फ्यूल ये उन्हें और वर्क करने के लिए एक्साइटेड करता है। एंड वो लेवल को अचीव करने के लिए तुम्हें पहले बोर वाले लेवल से फाइट करनी पड़ेगी, दैट उसके बाद तुम डोपामिन वाले लेवल पे रहोगे, जिसके बाद तुम्हें वर्क करने में मज़ा आएगी एंड डोपामिन नेचुरली फ्लो होगा तुम्हारे माइंड में, वो वर्क से तुम बोर नहीं होगे। बट देखो, अभी जैसे हम नॉर्मल डेज में हैं तो हमारा मन हमें बहुत ज़्यादा सताता है कि चलो आज चीटिंग कर लेते हैं, 2 समोसे खा लेते हैं, जिम में 300 कैलोरीज बर्न कर ही लिए हैं, खा लेते हैं, है ना? तो तुम्हें अब क्या करनी है, तुम्हें 3 सेट्स एक्स्ट्रा मारने हैं। ठीक है, ताकि तुम 2 समोसे को डाइजेस्ट करने के लिए उतनी एक्सरसाइज भी करो जो तुम्हारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो। अब एग्जांपल के लिए, जैसे आज सुबह जब तुम बेड से उठने का मन नहीं कर रहा था, जिम जाने का मन नहीं कर रहा था, तब तुम अपने मन को दोगे लालच कि आज सेट मार लेता हूँ, फिर 2 समोसे खाऊंगा, मतलब चीट मील। ठीक है, हालांकि वो तुम्हारी डाइट का पार्ट नहीं है, फिर भी। या आज 1 आवर एक्स्ट्रा तुम रील देख पाओगे या गेम खेल पाओगे या अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर पाओगे, जो भी तुम्हारा करने का बहुत ज़्यादा मन था लेकिन तुम जिम के कारण उसे पोस्टपोन कर रहे थे, उसे नहीं कर रहे थे। तो उस चीज़ को करने के लिए मन को लालच दो, या तो एंड ऑफ द वीक या जिस दिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा नहीं करने का मन कर रहा है उस दिन। एंड जब तुम वर्क फ्लो में आओगे, मतलब जब तुम जिम चले जाओगे और रैप्स मारना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारे अंदर नेचुरली हीट ज़्यादा होगी, जिस कारण तुम उस दिन और ज़्यादा रैप मारना। तुम्हारा नहीं करने का मन था, फिर भी तुम उस दिन ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा में एफर्ट मारोगे, तभी तुम्हें वो रिवार्ड मिलेगा। ये तुम्हारे मन को फंसाने का तरीका है। ये मेथड ऑलवेज वर्क करती है। बस इतना है कि तुम्हें अपनी इंटेलिजेंस को अपने मन से ऊपर रखना है। मतलब कि ये तुम्हारा मन है, ये तुम्हारी इंटेलिजेंस है। जो हाँ नहीं का भेद होता है ना, कि आज करूँ कि नहीं करूँ, ये तुम्हारी बुद्धि सोचती है। तो बुद्धि को हमेशा जिताना है। मन जो है वो ओनली विचार देते रहता है, बॉडी का कंफर्ट ऑलवेज चूज़ करता है ताकि उसे मेहनत न करनी पड़े। तो अपने बुद्धि को जिताओ हमेशा। एंड जैसे जैसे तुम इसे धीरे धीरे करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें आइडिया लगते जाएगा एंड तुम्हारा माइंड भी इसके लिए प्रिपेयर होते रहेगा कि तुम्हें क्या चीज़ करनी है, कब करनी है। इतनी चीज़ कर लेते हो तुम मेरे 4 ईयर ओल्ड वर्जन। एक बहुत बड़ी जीत के लिए तुम अपना फर्स्ट कदम उठा चुके हो
और अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड इस सिचुएशन में फंसा हुआ है तो उसे ये शेयर कर सकते हो। मिलते हैं जल्द।